9 सितंबर 2025 को भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और इस इलेक्शन में एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने एक ज़बरदस्त जीत हासिल कर ली। उन्होंने 445 वोट पाकर अपोजिशन के कैंडिडेट जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया, जिन्होंने सिर्फ 300 वोट्स जीते। टोटल 752 वोट वैलिड पड़े और 15 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर किए गए। अब देखो, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये रही कि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के पास थियोरेटिकली 335 वोट थे, लेकिन उनको मिले सिर्फ 300, मतलब कम से कम 35 वोट अपोजिशन कैंप से एनडीए के कैंडिडेट के फेवर में चले गए। दूसरी तरफ एनडीए के पास एक्सपेक्टेड 417 वोट थे, लेकिन राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। ये एक्स्ट्रा 35 वोट्स क्लियरली क्रॉस वोटिंग का रिजल्ट थे, जिससे अपोजिशन की यूनिटी पर बड़े सवाल उठ गया है। सीपी राधाकृष्णन एक सीजन्ड बीजेपी लीडर है और आरएसएस से जुड़े हुए नेता है, जिनकी इमेज एक नॉन कन्फ्रंटेशनल और संवेदनशील लीडर की रही है। उनको एनडीए के साथ साथ रीजनल पार्टी जैसे एआईएडीएमके, जेडीयू, टीडीपी और वाईएसआरसीपी का भी सपोर्ट था। इस वजह से उनकी जीत पहले से लगभग तय मानी जा रही थी। इस रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पोस्ट्स एनडीए के पास है, जिससे उनकी ग्रिप और मजबूत होगी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप पर। राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते राधाकृष्णन अब डायरेक्टली पार्लियामेंट डिबेट्स और लॉ मेकिंग प्रोसेस में एनडीए को इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ा पाएगा। लेकिन अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा झटका क्रॉस वोटिंग का रहा, क्योंकि उनके अपने ही 35 वोट उनके खिलाफ चले गए।